वेलकम बैक टू स्टॉक अल्फा चैनल। तो आज हम लोग सीखेंगे ट्रेडिंग होता क्या है। एक तो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पूरे डिटेल में हम लोग आज समझेंगे और इसमें हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल में आज हम लोग कन्वर्सेशन करेंगे आपस में और इसके हर एक बारे में समझेंगे। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आपका डाउट क्लियर करने के यहाँ बैठा हूँ और आपको सिखाने के मैं यहाँ पे आप लोग सीखोगे, इसलिए मैं ये सब बना के आपको दे रहा हूँ यूट्यूब पे कि आप लोग फ्री में आप लोग देख सके ये वीडियो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा यही सब चीज़ बताने का पैसा लेते हैं, 2-3 हज़ार, 10,000, 50,000 कोर्स बेचते हैं अपना ये सब चीज़ का। मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान से अच्छे से सीखे और ध्यान दें ये सब चीज़ पे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब जैसे देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट कुछ होता है। तो पहले हो गया इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी। ये 3 चीज हो गया। एट द इन द मनी क्या होता है, आपको ऑप्शन चेन पे जब जाते हो आप, तो ये आपको दिखता होगा ना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको ये एनएससी के वेबसाइट पे इजीली मिल जाएगा। और ये डाटा आपको बताता है कि मार्केट में कब कितने बायर और सेलर घुस रहे, जिसके पता चलता है कि मार्केट का मूव क्या होगा। तो बायर और सेलर्स, बायर्स का इसमें खेल लेता है। जब इंडियन मार्केट में इंपॉर्टेंट होता है सेलर्स, क्योंकि सेलर्स बहुत ज्यादा पैसा लेके आते हैं, जिससे पता चलता है कि मार्केट का वो सेलर्स कहाँ तक। सेलर्स का पैसा तभी बनेगा जब मार्केट साइड में रहेगा, और बायर्स का पैसा तब बनेगा जब मार्केट एक रेंज में रहेगा, जैसे बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा। 3 तरह का मार्केट का स्ट्रक्चर रहता है। एक हो गया साइडवेज और एक हो गया बुलिश, एक हो गया बेरिश। तो साइडवेज में सेलर्स पैसा बनाते हैं, और बायर बेरिश और बुलिश में, क्योंकि स्विंग ट्रेडर और इंट्राडे ट्रेडिंग को एक मूवमेंट चाहिए रहता है, वो मूवमेंट में घुसेंगे, मूवमेंट में निकलेंगे। और सेलर्स को क्या चाहिए, एक रेंज में मार्केट फंसा रहे जिसमें बायर का पैसा डिका डिके हो जाए। डिका डिके क्या होता है वो भी आपको आगे चलते हुए बताएंगे। तो डिका डिके हो जाए जिससे सेलर्स का पैसा बने। सेलर्स का पैसा तभी बनेगा जब बायर्स नुकसान करेंगे। क्योंकि ट्रेडर और ऑप्शन चेन पे आपको मैं एक अलग सा पूरा डिटेल में वीडियो बना के दे दूंगा, उस पर आपको अच्छे से समझा दूंगा स्क्रीन के थ्रू। आपको उसमें ऑप्शन खोल के समझा दूंगा, क्योंकि उसमें आपको इजीली समझ भी आ जाएगा। तो अभी हम लोग सीखेंगे कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में यही होता है, जब आप लोग ट्रेड लेने के, ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब होता है क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब इंडेक्स निफ्टी 50 हो गया, आप लोग निफ्टी 50 का फ्यूचर पिक करके आप उस पर ट्रेड ले रहे हो। ये है ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब, ये कि आप लोग फ्यूचर में ट्रेड ले रहे हो, आप प्रेजेंट में ट्रेड नहीं ले रहे हो, आप लोग फ्यूचर देख के ट्रेड ले रहे हो। जैसे निफ्टी 50 अभी 25,000 है, आप लोग ये सोच रहे हो कि 2 दिन बाद निफ्टी कहाँ तक जाएगा, निफ्टी चल जाएगा 26,000, आपको ये लग रहा है, ठीक। तो आप लोग उसके ऑप्शन में ट्रेड ले रहे हो, आप लोग जाके निफ्टी 50 का ऑप्शन खरीद ले रहे हो 26,000 वाला, और उस पर आप लोगों को कम प्राइस में मिल जाता है, आपको अच्छा खासा लेवरेज, उसमें 500 का 1000 का लेवरेज आपको मिल जाता है। तो आप लोग वहां से जाके खरीद लेते हो, तो आपको सस्ते में पड़ता है। तो आप लोग निफ्टी 50 का 26,000 का ऑप्शन खरीद लिए, आपको सस्ते में पड़ा, ठीक है। आप लोग उसको लेके होल्ड किए, आपको लग रहा है आप जब आपके साइड आपको मार्केट चल रहा है तो इसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जब आपका टारगेट हिट हो जाएगा तो आपको इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑप्शंस में पैसा 2 गुना, 3 गुना, 1000 गुना तक होता है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा हो सकता है। और नुकसान मतलब सब कुछ लेके डुबा सकते हो, नुकसान भी बहुत है, प्रॉफिट भी बहुत है, तो दोनों इसमें बहुत है। इसलिए ये बहुत रिस्की है। इसमें रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी मैनेजमेंट और फोमो में ट्रेड नहीं लेना है। फोमो में ट्रेड लोगे जब लग रहा है तब ट्रेड लोगे, तो कहीं के नहीं रहोगे। एक सेटअप के साथ ट्रेड लोगे कि सेटअप बना है, या कोई कैंडल बना, या कोई चार्ट पैटर्न बना, या कुछ बना जो आपको देख के या वॉल्यूम बता रहा है मार्केट का, कि लिक्विडिटी बता रहा है, ऑर्डर बुक बता रहा है, वो सब आप देख के ट्रेड लोगे तो आपको एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो अच्छा मार्केट से, रेगुलर के बेसिक पे। अगर आप ऐसी फोमो मार्केट ओवर ट्रेडिंग करोगे या ये ऐसे करोगे तो आप एक ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है, आप मत जाओ उसमें। क्योंकि जब तक आप अपने साइकोलॉजी माइंड पर कंट्रोल नहीं करोगे, अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे, तब तक आप, मेरा तो सलाह है कि आप ना जाओ ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लॉस हो सकता है, इसलिए। तो एक पूरे नॉलेज ले लो, अच्छे से समझ लो, सीख लो। सिर्फ मेरे पास नहीं, और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, उन लोग बड़े बड़े सर लोग हैं, उन लोग से भी सीखो और उन लोग से समझो। उन लोग मेरे से अच्छा समझाएंगे आपको वो भी सिखा सकते हैं, मैं भी सिखा सकता हूँ, इसमें कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे से आपको जहां समझ आ रहा है आप वहीं सीखो, क्योंकि पैसा आपका लॉस होगा, मेरा नहीं। इसलिए जहां आपको समझ आ रहा है आप वहां जाके सीखो, जहां आपको बेटर तरीके से समझाया जा रहा है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप मेरा ही चैनल पे समझो, मेरी से समझो, जहां आपको बेटर फील हो रहा है, जहां आपको लग रहा है कि सही है। क्योंकि मेरे से अच्छे खिलाड़ी हैं जो अभी ये फील्ड में है और बहुत कुछ सीखे हैं। मैं भी किसी से सीखता हूँ, आप भी किसी और से सीखो, आपको जिससे पसंद है।
लेकिन सीखो, बिना सीखे मेरा तो सलाह यही है कि आप सीखो, जहाँ से आपको पसंद मन करे वहाँ से सीखो आप, लेकिन सीखो, बिना सीखे मार्केट में नहीं जाओ। एक फ्रेंड के तौर पे, दोस्त के तौर पे मैं आपको ये समझा रहा हूँ बस। और ऑप्शन ट्रेडिंग में जब फ्यूचर आप टिक करके उस पर ट्रेड लेते हो तो आपका जब ट्रेड वहां तक चल गया, मान लीजिए 26,000 चल गया 2 दिन में, तो 26 आपका पैसा 2 गुना हो जाएगा। और मान लीजिए 26,000 नहीं गया और 24,000 आ गया तो आपका पूरा पैसा लॉस हो जाएगा। और इसमें एक्सपायरी होता है, एक्सपायरी जैसे हफ्ते के तौर पर रहता है, हर सैटरडे को, संडे तो मार्केट बंद रहता है, तो फ्राइडे को निफ्टी 50 का एक्सपायरी रहता है और वेडनेसडे को सेंसेक्स का एक्सपायरी रहता है। और बाकी तो आपको अभी इंडियन में कुछ रूल पता ही है जो अभी इंडियन सेबी ने निकाला है, जो बाकी बैंक निफ्टी या अदर्स इंडेक्स का ऑप्शन, अदर इंडेक्स का एक्सपायरी चेंज कर दिया गया, वो मंथली एक्सपायरी पे शिफ्ट हो गए हैं। और ये वीकली पे बस यही है, एक निफ्टी 50 है और एक सेंसेक्स है जो इम्पोर्टेंस है, मेन इंडेक्स है, यही सब है वीकली पे। बाकी सब तो ये चल गए हैं एक्सपायरी। आप अपना साइकोलॉजी मैनेज करो, अपना रिस्क मैनेजमेंट करो, उसके बाद ही ट्रेड लो एक अच्छे तरीके से। इस सब पे आपको पूरे ऑप्शन ट्रेडिंग पे आपको डिटेल इंपॉर्टेंट होता है। पहले तो एक हो गया ट्रेडिंग क्या होता है, ये आपको मैं बता दिया अभी। अब फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है ये भाई आपको मैं बता दिया। फ्यूचर ट्रेडिंग मतलब फ्यूचर पे आप ट्रेड हो, जिसमें आप लोग डायरेक्ट, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है ये फ्यूचर ट्रेडिंग, इसमें आप लोग डायरेक्ट इंडेक्स, जैसे इंडेक्स रहता है ना, उसी में आप लोग डायरेक्ट ट्रेड रहे हो, तो फ्यूचर ट्रेडिंग हो जाता है। फ्यूचर ट्रेडिंग इंडेक्स ही जैसे रहता है, आप लोग इंडेक्स में ट्रेड नहीं ले सकते, हम लोग इसलिए फ्यूचर में ट्रेड देते हैं। आप लोग फ्यूचर बाय करते हो, उसको होल्ड करते हो, स्विंग ट्रेडिंग की तरह आप उसको लंबे समय तक होल्ड करते हो, और उसमें आपका प्रॉफिट होता है, टारगेट हिट होता है, उसके हिसाब से आप लोग ट्रेड लेते हो उसमें। फ्यूचर ट्रेडिंग हो गया। फिर हो गया ऑप्शन में आता है ओटीएम, आईटीएम, एटीएम, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, ठीक है। फिर ऑप्शन ग्रीक्स आता है। फिर ऑप्शन स्ट्रेटेजी पे भी हम लोग बात करेंगे। ऑप्शन स्ट्रेटेजी मतलब किस स्ट्रेटेजी के थ्रू हम लोग ट्रेड लें, क्योंकि मार्केट में कभी भी अप डाउन का मूवमेंट होते रहता है ऑप्शन में, इसलिए ये बहुत रिस्की है। इसमें स्ट्रेटेजी बना के ट्रेड लेना चाहिए और एक ही स्ट्रेटेजी पे काम चलना चाहिए। फिर उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट पे आपको एक फुल वीडियो में बना के दे दूंगा अच्छे से, जिसमें आपको क्लियर वे में समझ आएगा कि साइकोलॉजी मैनेजमेंट कैसे करना है और रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। दूसरा हो गया एक बुक में आपको सलाह दूंगा, ट्रेडिंग द जोन, आप लोग वो पढ़ो और